हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टेक्निकल हिंदी गुरुजी। फ्रेंड्स, एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में देनी है। जो स्टूडेंट्स नीट 2021 की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके लिए जानना बहुत जरूरी है। चाहे आप ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हो, चाहे अपनी स्टेट की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट आप कर रहे हो, लेकिन ये जानना बहुत ज़रूरी है। देखिएगा, कई बच्चे गलती कर जाते हैं और गलती में आपको सीट से वंचित होना पड़ता है। देखिएगा, मेरा कहने का सीधा सा तात्पर्य ये है कि जब आप काउंसलिंग कराते हैं तो काउंसलिंग में कुछ फ्लो चार्ट इस तरह का है जो कि एमसीसी द्वारा ऑफिशियली रिलीज़ किया गया है और ऑफिशियली प्रत्येक वर्ष उसको फॉलो किया जाता है। तो जो फ्लो चार्ट मैं आपको दिखाने वाला हूं कि आपको फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड और मोप अप राउंड जो होता है आपका काउंसलिंग का, उसमें किस तरह से उसका यूज़ किया जाता है और कौन कौन बच्चे अगर सीट छोड़ते हैं, कौन कौन बच्चे सीट को ज्वाइन कर लेते हैं, तो कौन बच्चा अगले राउंड में पार्टिसिपेट कर पाएगा, कौन नहीं कर पाएगा, पूरा डिस्कस इस वीडियो में क्लियर करूंगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहेगा। वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया हो, वीडियो को लाइक कर दें और टेक्निकल हिंदी गुरु चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लें। साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें जिससे हमारी वीडियो को प्रत्येक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। टेक्निकल हिंदी गुरुजी यूट्यूब चैनल पर आपको नीट की प्रत्येक इन्फॉर्मेशन, काउंसलिंग की प्रत्येक इन्फॉर्मेशन मिलेगी। नीचे टेलीग्राम का लिंक भी आपको मिलेगा, टेलीग्राम को भी ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि टेलीग्राम पर मैं प्रत्येक इन्फॉर्मेशन देता रहता हूं। अगर कोई भी वीडियो नहीं दे पाता हूं तो आपको टेलीग्राम पर शेयर कर देता हूं। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करता हूं। वीडियो शुरू करने से पहले आपको कुछ बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए है, जो कि मैं आपको बता देता हूँ फ्रेंड्स आगे। देखिए फ्रेंड, जिन बच्चों को अनअकैडमी पर पढ़ना है, अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना है, मैं भी अनअकैडमी पर एजुकेटर हूँ, मेरी प्रोफाइल लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर के अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, मैं बता दूं, जिन बच्चों को अनअकैडमी पर पढ़ना है, अच्छा मार्क्स लाना है, अच्छा स्कोर करना है, तो जो भी बच्चा सब्सक्रिप्शन लेना चाहता है, चाहे प्लस हो चाहे आइकॉनिक, 30 नवंबर से पहले पहले आप सब्सक्रिप्शन ले लीजिएगा। ये कोड TCS10 डाल करके सब्सक्रिप्शन लेने की लिंक और ये कोड TCS10 दोनों डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, जाकर के फटाफट सब्सक्रिप्शन ले लें। 30 नवंबर से पहले मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 30 नवंबर के बाद 1 दिसंबर से अनअकैडमी की जो प्राइस है उसमें इंक्रीजमेंट किया जा रहा है। ठीक है, आपके प्राइस बढ़ाए जा रहे हैं। तो जिन भी बच्चों को लेना है 30 नवंबर से पहले पहले ले लें। मैंने व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, मेरे व्हाट्सअप नंबर पर आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। तो जिन भी बच्चों को लेना है इस कोड TCS10 डाल करके ले सकते हैं। और नेक्स्ट संडे 28 नवंबर सुबह 11 बजे एक कॉम्बैट है अनअकैडमी की तरफ से। इसमें आपको ढेर सारे अमेजोन के वाउचर्स वगैरह जीतने का मौका मिलेगा। साथ ही आपको कुछ 100% की स्कॉलरशिप वगैरह जीतने का भी मौका मिलेगा। 28 क्वेश्चन 45 मिनट में करने होते हैं। ठीक है, तो जिन भी बच्चों को मेगा कॉम्बैट में एनरोल करना हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगी। आपको फ्री सब्सक्रिप्शन भी मिल सकता है। ठीक है, और जिन भी बच्चों को सब्सक्रिप्शन लेना है फटाफट से इस कोड के साथ ले लीजिएगा अभी। और कोई क्वेरी वगैरह हो या कोई फाइनेंशियल हेल्प मुझसे चाहते हो तो मेरे व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन दिया है, उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यह है, जब आपकी काउंसलिंग कराई जाएगी तो किस वे में काउंसलिंग होगी, किस किस राउंड में आप अपनी सीट को छोड़ सकते हो, किस राउंड में आपको सीट लेना कंपलसरी होगा। तो मैंने फ्लो चार्ट ओपन कर लिया है और ये फ्लो चार्ट एवरी ईयर इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले आपकी जब काउंसलिंग होगी तो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग होगी, जो कि ऑल इंडिया कोटा की mcc.nic.in की ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पर काउंसलिंग कराई जाएगी, उस पर रजिस्ट्रेशन होगा। हालांकि अभी न्यू वेबसाइट लॉन्च कर दी गई है। दूसरा फ्रेंड्स यहाँ पर है कि रजिस्ट्रेशन। सबसे पहले आप एमसीसी की वेबसाइट पर जाएंगे, वहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। देन उसके बाद अपना फीस का पेमेंट करना होगा। जो रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग फीस लगती है वो आपको पेमेंट करनी होगी। रजिस्ट्रेशन एंड ट्यूशन फीस लगती है वो आपको देनी पड़ेगी। सबमिशन ऑफ चॉइस फिलिंग, उसके बाद आपको चॉइस फिलिंग करनी होगी। ठीक है, मॉडिफाई कर सकते हैं आप, और आपको कौन सा कॉलेज लेना है, ठीक है, आपको वो चॉइस फिलिंग अपनी लॉक करनी होगी। देन उसके बाद जब आप चॉइस फिलिंग लॉक कर लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप इसमें गलती कर जाते हो तो आप काउंसलिंग से बाहर कर दिए जा सकते हो। उसके बाद फ्रेंड्स आपको क्या होगा, जो चॉइस फिलिंग होगी उसके बाद आपको सीट अलॉटमेंट होगा कि भाई आपको कौन सा कॉलेज अलॉटमेंट हुआ है। अलॉटमेंट वहीं से होगा, मान लीजिएगा आपने कोई कॉलेज, सपोजिट फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, आपने मान लीजिएगा 10 कॉलेज कोई सिलेक्ट किए, ठीक है, चॉइस फिलिंग में 10 कॉलेज यहाँ पर लॉक किए। सबसे पहले देखा जाएगा फर्स्ट कॉलेज के लिए कि आप एलिजिबल हैं, कि आपके इतने मार्क्स हैं कि आपको फर्स्ट कॉलेज मिल सकता है जो आपने चॉइस फिल किया है। अगर ये नहीं मिल सकता है, सेकंड कॉलेज देखा जाएगा, सेकंड भी नहीं मिल पाएगा, तीसरा देखा जाएगा, चौथा। इस तरह से जो आपने चॉइस फिलिंग लॉक की है, आपको उस अकॉर्डिंग से यहाँ पर चॉइस फिलिंग के अकॉर्डिंग आपको सीट अलॉट की जाएगी। अगर आपने कॉलेज ज़्यादा हाई यहाँ पर सिलेक्ट कर दिया और आपके मार्क्स अच्छे नहीं है तो आपको कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हो सकता है, लेकिन आपको जो अलॉटमेंट होगा वो इसी अकॉर्डिंग होगा जो आप चॉइस फिलिंग करते हो। अब उसके बाद फ्रेंड्स देखिएगा, मैं आपको बता देता हूँ, सपोज अगर आपको कॉलेज फर्स्ट राउंड के अंदर अलॉट हो जाता है तो क्या होगा। अगर आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है तो आपको जो कॉलेज अलॉट होगा उसमें कॉलेज में जाकर के आप रिपोर्टिंग करेंगे। आपको एक टाइम दिया जाएगा कि आपको इतने टाइम तक जाकर के, इस डेट तक जाकर के आपको अपना कॉलेज में अलॉटमेंट जो
एडमिशन है वो करा लेना है। तो आपको जो फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिल जाता है तो आप इसको एडमिशन कराएंगे जाकर के। लेकिन यहाँ पर एक बात और बताई गई है कि फ्री एग्जिट एंट्री ऑप्शन अवेलेबल, ठीक है। आई मीन यहाँ कहने का मतलब ये है कि अगर आपको सीट मिल जाती है फर्स्ट राउंड के अंदर तो आप उस सीट को छोड़ सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर आपको फर्स्ट राउंड के अंदर सीट मिल जाती है तो आप उस सीट को छोड़ सकते हैं। आप एडमिशन ना लेना चाहते हैं, आप सोचते हैं कि भाई हमें कॉलेज इससे अच्छा और मिल सकता है सेकंड राउंड में, तो आप ये कॉलेज छोड़ सकते हैं फर्स्ट राउंड वाला, ठीक है। लेकिन अगर आप फर्स्ट राउंड में आपको जो कॉलेज मिला है, अगर आप उसमें एडमिशन लेना चाहते हैं और एडमिशन के रिगार्डिंग आप ये सोचते हैं कि मैं इसको अपग्रेडेशन में डाल देता हूं, अपग्रेड कर देता हूं, तो अपग्रेड के समय जिस कॉलेज में आप एडमिशन लेने जाएंगे उस कॉलेज में आपको सेकंड राउंड के लिए अपग्रेड का ऑप्शन होगा। वहां पर आप यस पर टिक करेंगे, आपका अपग्रेडेशन में चला जाएगा। सेकंड राउंड में जब आपको इससे कोई अच्छा कॉलेज मिल जाता है तो जो कॉलेज में आपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट किए हैं, उस फर्स्ट राउंड के अंदर जो कॉलेज मिला है उसमें जो डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट किए हैं वो सभी डॉक्यूमेंट्स आपको जो अपग्रेड के बाद सेकंड राउंड में आपको जो कॉलेज मिलेगा उसमें कॉलेज की तरफ से ही सभी डॉक्यूमेंट्स को ट्रांसफर कर दिया जाएगा, ठीक है। अगर फर्स्ट राउंड के अंदर आपको सीट नहीं मिलती है तो क्या करना है, न्यू रजिस्ट्रेशन फैसिलिटी अवेलेबल आल्सो अवेलेबल फॉर सेकंड राउंड, ठीक है। राउंड 1 रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स नीड नॉट रजिस्टर और पे अगेन। अगर आपको फर्स्ट राउंड के अंदर सीट नहीं मिलती है तो आपको रजिस्ट्रेशन सेकंड राउंड में रजिस्ट्रेशन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ना ही फीस पेमेंट की कोई आवश्यकता आपको यहाँ पर पड़ेगी। अब यहाँ पर बात आती है सेकंड राउंड की। मान लीजिएगा आपको फर्स्ट राउंड के अंदर कॉलेज नहीं मिलता है, ठीक है, तो आपको तो कोई बात नहीं है, आपको रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, नहीं पेमेंट करनी है। लेकिन आपको फर्स्ट राउंड में अगर कॉलेज मिल जाता है तो आप छोड़ सकते हैं। लेकिन सेकंड राउंड में ये फैसिलिटी आपको नहीं मिलेगी। सपोज दैट सेकंड राउंड में आप मान लो आपने अपग्रेडेशन में, ठीक है, सीट को डाल दी अपनी कॉलेज में एडमिशन लेकर के, या की सीट को छोड़ दी, तो आप सेकंड राउंड के लिए एलिजिबल रहेंगे। चॉइस सबमिटेड फर्स्ट राउंड रिटर्न नल एंड वाइड। आपको सेकंड राउंड में आपको न्यू फ्रेश चॉइस फिलिंग करनी होगी। अगर आप सेकंड राउंड में न्यू चॉइस फिलिंग नहीं करते हैं तो आपको सीट नहीं मिलेगी। लेकिन ध्यान रहे कि अगर आपने एडमिशन ले लिया फर्स्ट राउंड के अंदर और आपने चाहते हो कि सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करें तो आप नहीं कर पाओगे। या तो अपग्रेडेशन में फर्स्ट राउंड की जो कॉलेज मिला है वो उसको अपग्रेडेशन में सीट को डालना, तभी आप सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद सेकंड राउंड का अलॉटमेंट यहाँ पर होगा। सेकंड राउंड का जब अलॉटमेंट यहाँ पर होगा तो यहां पर बोला है कि हु हैव गिवन विलिंगनेस एज यस फॉर अपग्रेडेशन सेकंड राउंड, ठीक है। अगर आपको सेकंड राउंड में सीट मिल जाती है, ध्यान से देखिएगा यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको सेकंड राउंड में सीट मिल जाती है, ठीक है, सेकंड राउंड में सीट यहाँ पर मिल जाती है, अगर आप सेकंड राउंड में सीट मिलने के बाद अगर आप सीट को छोड़ते हो तो आपका जो 10,000 रुपये का जनरल वालों के लिए पहले 10,000 था काउंसलिंग फीस, और ओबीसी एससी एसटी वालों के लिए 5,000 रुपये था, तो आपका जो सिक्योरिटी अमाउंट है वो जब्त कर लिया जाएगा, उसको वापस नहीं किया जाएगा। लेकिन फर्स्ट राउंड जो होता है आपका वो फ्री एग्जिट होता है, ठीक है, फ्री एग्जिट होता है। अगर आप इसमें सीट को छोड़ देते हो फिर भी आपकी जो अमाउंट है सिक्योरिटी मनी वो आपकी वापस मिल जाती है, ठीक है। लेकिन अगर सेकंड राउंड में सीट मिल जाती है तो अगर आपने सीट छोड़ दी तो आपकी जो सिक्योरिटी मनी है वो आपको वापस नहीं दी जाएगी, ठीक है। एलिजिबिलिटी मेंशन्ड इन FAQ, ठीक है। उसके बाद अगर आपने सेकंड राउंड में सीट मिलने के बाद और एडमिशन ले लिया, रिपोर्ट कर लिया, एडमिशन कंप्लीट कर लिया, तो उसके बाद ना ही आप अपनी स्टेट काउंसलिंग ना ही ऑल इंडिया कोटा के मोपअप राउंड में आप पार्टिसिपेट कर पाएंगे। किसी भी राउंड में आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे अगर आपने एडमिशन ले लिया है। तो अगर आपने सेकंड राउंड में सीट मिलने के बाद सीट को छोड़ दिया तो आपको क्या है कि आपका जो सिक्योरिटी मनी है वो जब्त कर ली जाएगी और मोपअप राउंड के लिए आपको न्यू फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना होगा, ठीक है। अगर आपको सेकंड राउंड में भी सीट नहीं मिलती है तो आपका कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, फिर आप मोपअप राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो, लेकिन वहां पर आपको न्यू फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना होगा, आपका पेमेंट आपको वापस कर दिया जाएगा। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है, अगर आप एडमिशन ले लेते हो सेकंड राउंड में रिजल्ट अलॉटमेंट के बाद, तो कैंडिडेट ज्वाइंड सेकंड राउंड ऑफ ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग विल बी नॉट अलाउड रिजाइन एंड लीव दिस सीट, ठीक है। आप अगर एडमिशन ले लेते हो तो आपको सेकंड राउंड में तो आपको जो है ना ही रिजाइन करने का ना ही लीव करने का कोई भी आपके पास ऑप्शन नहीं है, आपको नॉट अलाउड है ये, ठीक है। आप आगे पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे क्योंकि जब आपको सीट मिल जाती है तो सभी स्टेट में और आपकी स्टेट में ये परमिशन ऑल इंडिया कोटा सभी को भेज देता है कि भाई इस बच्चे को सीट मिल चुकी है, आगे ये पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। तो बस यही इन्फॉर्मेशन है, यही फ्लो चार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए जानना जरूरी था। इसके अलावा और कोई क्वेरी वगैरह हो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, टेलीग्राम पर भी मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले अपडेट के साथ। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था।